नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आज 2 गेस्ट हैं। रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी को दर्शकों आपने टेलीविज़न पर देखा होगा, चैनलों पर देखा होगा और पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तानी चैनलों पर भी आप इनको देखे होंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर बेहद गहन और लगातार सतत काम है रोहित जी का। रोहित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और उसी के साथ पुष्कर अवस्थी जी, प्रारब्ध के इस मंच के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के विश्लेषक। दर्शकों, पाकिस्तान के नाम बड़े कम रिकॉर्ड आते हैं, हालांकि उनके नाम भूखमरी, गरीबी और जाहिलियत के तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम है। लेकिन कल से पाकिस्तान के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है, जहां एक पूरी की पूरी ट्रेन उसको हाईजैक कर लिया गया। अब साहब, बलूच लिबरेशन आर्मी ने उसको कल हाईजैक किया और हाईजैक में सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग बताया जा रहा है कि 600 के आसपास, ये लंबी ट्रेन है, ज्यादा डब्बों वाली ट्रेन है, 600 के आसपास उसमें पैसेंजर्स थे और न सिर्फ पैसेंजर थे बल्कि कोटा से पेशावर आ रही थी और क्वेटा के आसपास आप जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी पुलिस के, इंटेलिजेंस के, इवन आईएसआई के बहुत सारे लोग इसमें हैं और बलूचियों का निशाना भी यही लोग हैं। पैसेंजर्स को उन्होंने छोड़ दिया, महिलाओं को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन जो अल्टीमेटम कल दिया था 48 घंटों का कि अगर बलूचियों को नहीं छोड़ा, जिनको अरेस्ट किया है पाकिस्तानियों ने, तो वो हर एक घंटे 10 को मारेंगे। उस हिसाब से जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं, अब इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से खबर आनी बिल्कुल बंद हो गई है। लेकिन रोहित जी के पास मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो इनको अनौपचारिक औपचारिक खबरें पहुंचाते हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो जब से ये कांड हुआ है तब से लेके अभी जब हम बात कर रहे हैं, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा सूचनाएं हैं नहीं, वही तस्वीरें, वही खबरें रिपीट हो रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे और ग्रुप हो। आपके पास अब तक का क्या अपडेट है इस पूरी घटना पे, रोहित जी? सर, लेटेस्ट क्या है इसमें मैं आपको बताता हूं। दोनों साइड मतलब बीएलए क्या बोल रही है। बीएलए बोल रही है कि बॉस अब हमारे पास अभी भी लोग हैं, ट्रेन हमारे कब्जे में है, 200 से ज्यादा हम लोगों ने रखे हुए हैं ये बीएलए, और 12 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक हमें नहीं ये छुड़वा नहीं पाए। ये बीएलए बोल रही है। और पाकिस्तान की आर्मी क्या बोल रही है, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की आर्मी का स्टेटमेंट, पाकिस्तान की आर्मी ने स्टेटमेंट तो नहीं दिया, पाकिस्तान की आर्मी ने जो अपने जो उनके जैसे बोलते हैं उनके अपने गोदी मीडिया है उसको जो बताया वो ये कि सो फार सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सेफली रेस्क्यूड 115 पैसेंजर्स फ्रॉम टेररिस्ट, सिक्योरिटी सोर्सेस सेड। अच्छा, 115 पैसेंजर्स जिनको रेस्क्यू बता रहे हैं, ये बीएलए ने अपने आप छोड़ दिए, बीएलए ने उनको सेफली निकाला। फिर उसके बाद 25 टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल, 25 टेररिस्ट मारे गए। तो ये बीएलए की तरफ से खबर नहीं आ रही है, ये पाकिस्तानी आर्मी वहां पे गोलीबारी कर रही है ऐसी खबर आ रही है। लेकिन 27 मारे गए, ये कंफर्मेशन कहां से आ रही है कोई पता नहीं। ये सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो कर रहे हैं। उसके बाद जफर एक्सप्रेस अटैक टेररिस्ट आर इन टच विद देयर फैसिलिटेटर्स इन अफगानिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस सेड। ये आपको मुंबई अटैक टाइप जो बता रहे हैं ना, मुंबई अटैक्स अपने हैंडलर से लाहौर में बात कर रहे थे, कुछ उस तरीके का अटैक इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तानी आर्मी है, ये पाकिस्तानी आईएसआई जिसने स्टार्टिंग के कुछ घंटे तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर उसके बाद कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, स्पेसिफिकली आरजू काजमी, उसने आकर के इंडियन टीवी चैनल पे बोल दिया कि हमारी आर्मी चुप क्यों है। तो आर्मी ने 3-4 घंटे बाद वो किया, बताना शुरू किया कि हाँ नहीं ऐसा कुछ हुआ है और हम लोग देख रहे हैं उसे। ये भी बोला जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बर्स रखे हुए हैं ट्रेन के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ट्रेन के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स हैं। क्यों? जब ट्रेन के डिब्बे, ट्रेन को वो उठा के, ऐसा नहीं है कि ट्रेन वहीं खड़ी है जहां पर भाइया कोई नहीं, ये जो अगर कभी कोई शिमला गया हो तो शिमला जाते हुए बड़ी सारी ट्रेन बड़ी सारी टनल्स में से निकलती है। कुछ इसी तरीके का ये ट्रैक है, ये बड़ी सारी टनल्स में से निकलती है, बहुत सारी सुरंगों में से निकलती है। तो ट्रेन को जहां हाईजैक किया उसके बाद उठा के इन्होंने ड्राइवर को गोली मार दी थी, इन्होंने वापस ट्रेन हटाई और वापस सुरंग में ले गए। एक सुरंग में ले गए, सुरंग के दोनों दरवाजों पे खुद खड़े। अब सुसाइड बॉम्बर की क्या जरूरत पड़ रही है? अब आप सुरंग के अंदर रखी हुई है ट्रेन, उसके अंदर आपके लोग हैं जिनके पास हथियार हैं, तो सुसाइड बॉम्बर आदमी अपने आप को क्यों मारेगा, उनको गोली नहीं मारेगा?
ये क्यों बोल रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर्स रखे हुए हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि इनको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमारी आर्मी ऑपरेशन क्यों नहीं कर पा रही, कि सुसाइड बॉम्बर रखे हैं, उनको मार दिया जाएगा, एक्सप्लोड कर दिया जाएगा, इसलिए हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी। ये नहीं बता रहे कि हम फेल हो गए इसमें। पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ले आया था, एक बात है कि बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। एयरफोर्स आया था तो इन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से मारा था उसको, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आए थे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मारने के बाद वो हेलीकॉप्टर भाग गए। फिर उसके बाद इन्हें देखा कि नहीं यार ये सुबह फिर ला सकते हैं, तो इन्होंने फिर अपना ट्रेन को इंजन कौन सा चलाया, वही इंजन चलाया या दूसरा लगाया पता नहीं, लेकिन इंजन से ही वापस चला के इसको सुरंग के बीच में डाल दिया ताकि एयरफोर्स तो यूजलेस हो जाए, और हो भी गई। अब आर्मी वहां पहुंची, पर जितनी आर्मी पहुंची थी वो नाकाफी थी। 6 लाख पाकिस्तानी आर्मी, नंबर 1 आर्मी, जिसका आर्मी का चीफ अभी 10 दिन पहले बोल रहा था इंडिया से 10 लड़ाइयां लड़ूंगा, 100 तो डील किए नहीं जा रहे, 100 के सामने घुटने टेक के 12 घंटे से ऊपर हो गए। अब 24 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर में, 24 घंटे हो जाएंगे तब भी तुम रेस्क्यू नहीं कर पाए हो। ये महान आदमी ये इंडिया से लड़ेगी। अच्छा दूसरी चीज, नाइट ऑपरेशन करने के नाम की सिचुएशन नहीं है। नाइट विजन डिवाइस इनके पास कब आया था पता है? इंडिया से पहले आ गया था नाइट विजन। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मानूंगा जब 11 सितंबर अटैक हुआ था तो नाइट विजन डिवाइस उसके बाद इन्हें तालिबान से लड़ने के लिए दिया गया था। और जिसे बोलते हैं बदकिस्मती बोलूं या जो भी बोलिए, वो नाइट विजन डिवाइस तालिबान के पास से निकल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा, इन्हीं अमेरिका के एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद, डिप्लोमेट थे, उस समय अफगानिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जो नाइट विजन डिवाइस हमने पाकिस्तान को दिए वो मरे हुए तालिबान के पास से रिकवर हो रहे थे। तालिबान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? क्या इस पे जाना, ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद इस समय भी उस एरिया के कोऑर्डिनेटर हैं अफगानिस्तान के। ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद से बाहर निकल के वापस आते हैं, इनके पास नाइट विजन डिवाइस तब से है। ये नाइट विजन डिवाइस होने के बाद क्या रात में ऑपरेशन नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? इन्होंने कभी टेरेन नापी नहीं उस एरिया की, ये घुसे ही नहीं। पाकिस्तानी आर्मी घुसेगी क्यों? एक्सरसाइज क्यों करेगी बलूचिस्तान में? इनको वहां से गैस चाहिए, इनको वहां से कोयला चाहिए, ये कोयला लेते हैं और निकल जाते हैं। इनकी एक्सरसाइजेज नहीं हो रही हैं, इनका क्या हो रहा है? क्या रात में अगर इंडिया अटैक कर दे तो ये सुबह का इंतजार करेंगे? इनके रात के ऑपरेशंस और इनकी कितनी प्रिपेयर्ड आर्मी है। और सबसे बड़ी चीज, एक मतलब सोचने वाली बात है, आमिर उल मोमिनीन आर्मी है ये। मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तानी आर्मी खुद बोलती है, उसने बोला डीजीएसपीआर ने, आमिर उल मोमिनीन आर्मी मतलब इस्लाम के रास्ते पे चलने वाली। इसका मतलब अपने कंट्री के लिए जो मरेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो ये 200 बंदक क्यों बने हुए हैं? ये लड़के मर क्यों नहीं रहे? जन्नत नहीं चाहिए ना? मतलब एक पाकिस्तानी सैनिक को जन्नत नहीं चाहिए, सारे रिश्वत कमाना चाहते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक ट्रूप्स जितनी भेजी थी, आज सुबह 11 बजे के आसपास फर्दर मोर ट्रूप्स भेजी गई, ऐसी इंफॉर्मेशन है। फर्दर मोर ट्रूप्स भेजी गई। पहले कितनी भेजी थी ये इस पे एक इंफॉर्मेशन नहीं। चलिए ठीक है, आपकी सिक्योरिटी का मामला है। कितने वहां पे बीएलए के लोग हैं? आपने बोला 27 मार दिए, अभी 2 घंटे पहले की प्रेस रिलीज में इसके 27 मार दिए। 27 मारने के बाद कितने बचे हैं? तो फिर तो आपके एग्जिस्टिंग ट्रूप्स बहुत होनी चाहिए थी ना। आपकी तरफ कितनी कैजुअलिटी है ये? और दूसरी चीज, 12 घंटे से ऊपर लगा इनको वहां पे पहुंचने में, स्पॉट पे अपने ही लोगों को बचाने के लिए। ये आम पाकिस्तानी को क्या बचाएंगे? इनकी हालत ये है। सिचुएशन इस समय बहुत खराब है। पाकिस्तानी आर्मी मोर ओवर घुटना टेक के खड़ी है। और वो कहां है आसिम मुनीर, जो बोलते थे कि इंडिया से 10 वॉर लड़ूंगा? इस समय बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी जो बैटल हार्डन आर्मी बताते हैं, ऐसी बैटल हार्डन आर्मी है कि ये भाई ऐसा तो नहीं है ना कि कश्मीर टाइप सिचुएशन है कि ऊपर कहीं पे आपका आतंकवादी बैठा है, आपको नीचे से गोली मारनी है, वो ऊपर साफ देख लेता है, आप ऊपर देख नहीं पाते, वो जंगल के बीच में से मार रहा है, ऐसा भी नहीं है। टेरेन देखे तो टेरेन में कोई बड़े बड़े पेड़ है नहीं, झाड़ियां छोटी छोटी, और इस छोटी छोटी झाड़ियों में आपकी आर्मी ऑपरेट नहीं कर पा रही है। और कोई ऐसे बहुत बड़े जंगल नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़े पहाड़ नहीं है उस एरिया में, कोई वो 100 फुट 1000 फुट ऊपर नहीं है अटैकर। आपकी आर्मी इसमें ऑपरेट नहीं कर पा रही है तो किस में ऑपरेट करेगी? एक वीडियो अभी 5 मिनट पहले आया, वीडियो में जो लोग छोड़े गए थे बीएलए की तरफ से, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें बीएलए ने छोड़ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ लेडीज रोते हुए बोल रही है कि यार हम पंजाबी इसलिए हमें मार रहे हो, तो एक बार में बॉम्ब रख के मार दो ना हमें,
तो धीरे धीरे करके क्यों मार रहे हो? ये बताता है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोगों में कितनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है कि पंजाबी आर्मी के लोग बलूचिस्तान नहीं जा सकते हैं, न जाना चाहते हैं। ये रीजन है कि बलूचिस्तान, अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट एकदम सेंट्रल बलूचिस्तान में आता है, एकदम सेंट्रल में। ये वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से नहीं है जिसे मौलाना फजलुर रहमान ने बोला था कि वो आजादी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो 7 डिक्लेयर कर सकते हैं मैं उन्हें माफ करता हूं, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मान लिया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अरे ये तो उनमें से नहीं है, ये तो सेंट्रल बलूचिस्तान है, यहाँ तो ऑपरेशन होना चाहिए था। बलूचिस्तान में एक दिन नहीं जाता जिस दिन 3 या 4 ब्लास्ट ना हो, 3 या 4 हमले ना हो, और पूरे पूरे शहर कब्जे में ले लिए जाते हैं और पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ देखती रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बलूचिस्तान BLA और BLF दोनों अलग अलग हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने हाईवे पे पेट्रोल लगाया और पेट्रोल लगाने के बाद बस के अंदर घुसे, बोला अपना कार्ड दिखाओ। वो जैसे हमारे यहाँ आधार होता है वैसे उनके यहाँ नाडा कार्ड होता है। वो नाडा कार्ड दिखाओ, तो नाडा कार्ड उन सबने पुलिस वाले को दे रखा था। बोले पुलिस वाला कहाँ है? पुलिस वाला भाग गया। BLA को देख के पुलिस वाले भाग गए सारे, और आम जनता को मरने के लिए छोड़ के। ये हालत है। और यहाँ पे भी आर्मी के जो लोग जा रहे हैं, पहले कहीं दूर खड़े होकर के गोलियां चला रहे होंगे ताकि हेडक्वार्टर खबर पहुंच जाए, गोली चल गई, इतनी गोली लगा दी। अभी तक हमें कोई जाता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या ऑपरेशन की स्टेटस है? पाकिस्तानी आर्मी उससे बच रही। बिल्कुल ठीक बात है। और पुष्कर दा, अब मैं आपको चर्चा में ले आ रहूंगा। जो रोहित जी बता रहे हैं उस हिसाब से तो सीधा सीधा है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने पूरी तरीके से, ये ना कहा जाए कि पाकिस्तान आर्मी, पूरे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अपना कंट्रोल खो दिया है। दूसरी चीज, रोहित जी जो बता रहे हैं कि वो यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनका वहां पर एक्सेस नहीं है, इसका मतलब भी कहीं पूरा फुल फ्लेज कंट्रोल था ही नहीं। तो क्या अब ये माना जाए कि ये पूरी तरीके से एक कोई पाकिस्तान अगर इसको कह रहा है कि ये टेरर अटैक है, टेरर अटैक नहीं है, बल्कि ये बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलग होने की एक पूरा वो मुहिम है और होता हुआ हम देख रहे हैं? या ये आगे जाके एक बार फिर अभी रुकेगा, या अभी वो मंजिल दूर है, या विखंडन शुरू हो चुका है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो कुछ हम लोग जिस घटना को हम लोग देख रहे हैं, ये जो है इतिहास में जो है ये प्रोसेस कहलाएगा बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के रूप में। ये जो एक ऐसी घटना है, इससे पहले आज से नहीं 1973 से जो है बराबर आर्मी ऑपरेशन होते रहे, सब कुछ, लेकिन पिछले कुछ समय से एक चीज स्पष्ट हो गई थी, जिसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था कि बलूचिस्तान का जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक नॉर्दर्न साइड में अफगानिस्तान से बॉर्डर है, ईरान वाला, वो ऑलमोस्ट जो है ऑटोनोमस स्थिति में है, जहां पर कोई डिक्टेट जो है सरकार का नहीं, पाकिस्तानी सरकार का नहीं चलता। इसके अलावा एक चीज जो घटना जो हुई, उसने एक और चीज प्रूफ की है कि कैंटोनमेंट एरिया से बाहर पाकिस्तान आर्मी की रेट नहीं चल रही। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझको समझ में अभी इससे ये आ रही है कि जो कोई भी युद्ध लड़ने के लिए या आप इंसर्जेंसी से लड़ने के लिए किसी भी सेना का या पुलिस का मॉरल हाई होना बहुत आवश्यक होता है। यहां जिस तरीके से एक तरफा छन छन के खबरें चाहे पाकिस्तानी सरकार से या DGISPR से आ रही है, वो बहुत ही एक तरफा ब्लैंड है, डर डर के बता रहे हैं। और इसके मतलब ये कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब पाकिस्तानी जनता को, इट इज नॉट फॉर अस, क्योंकि वो प्राइमा फेसी झूठ बोल रहे हैं। जो कल से मैं सुबह से सुन रहा हूं कि वो 150 छुड़ा लिया, सबको छुड़ा लिया आर्मी ने, जबकि हम लोग सब वीडियो देख रहे हैं कि वो धन्यवाद दे रही हैं जो जिनको छोड़ा जा रहा है। BLA ने स्वयं छोड़ा है और बहुत कैटेगराइज करके छोड़ा है, लेडीज छोड़ी है, बीमार छोड़े हैं और बच्चे छोड़े होंगे। उन्होंने संख्या भी नहीं बता पा रहे। जो संख्या जो है रियलिस्टिक आ रही है वो BLA या जो थर्ड पार्टी सोर्सेज है, चाहे BBC हो या अल जजीरा हो, वहां से आ रही है कि समवेयर बिटवीन 180 टू 220 के बीच की कुछ संख्या है जिसको लिया, लेकिन सब अब प्लेन में भी नहीं है। BLA ने एक पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने 104 की संख्या खुद लिखी है कि 104 को हमने छोड़ा है। BLA का बाकायदे एक लेटर भी है, पब्लिक डोमेन में घूम रहा है।
नहीं नहीं, मैं छोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं। जो जो उनके कब्जे में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिनके होस्टेज है, इट इज अराउंड बिटवीन 180 टू 220, उसमें भी कई जो है वो ऑलरेडी पहाड़ में ऊपर ले जा चुके हैं। तो इस वक्त आज के समय में ट्रेन में कितने लोग हैं, नोबडी नो। यहाँ उल्टी बात ये कह रहे हैं कि वो जो है वहां पर जो है फिदायीन जो है वहां बैठे हुए हैं, बम जो डीएलए के। तो उससे लगता है कि आर्मी झंझलाट में आगे कोई बड़ा कदम उठाना चाहती है, टनल के अंदर मास मैस्कर करना चाहती है, एंड देन दे वांट टू ब्लेम बीएलए फॉर दैट। ये मेरी बात समझ में आ रही। लेकिन सबसे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमको समझना ये होगा कि जो उन्होंने एक वीडियो बीएलए ने अभी मैंने सुबह देखा है, रिलीज किया है, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। उन्होंने क्या किया, क्यों किया है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ही नहीं पकड़ा, उन्होंने डायरेक्ट चाइना को हिट किया है और कहा है कि चाइना जो है उनसे उनकी हाँ मांगों में पहली मांग उनकी है कि हमारे आदमियों को छोड़ो, और दूसरा उनकी मेन मांग ये है कि सिपे हटाओ, भगाओ यहां से चीन को। हाँ, इन सब चीजों में सबसे अब मुझे थोड़ा इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय बूझ ज्यादा आती है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक बहुत है इसके अंदर। ये जो है बिना स्वतः स्फूरित कोई जो है एक टैंडम में कोई आदमी नहीं कर, कोई ग्रुप नहीं कर सकता है। जो एक अभी आपने खबर सुनी होगी, करीब हफ्ता भर पहले चल रही है, जो पहली बार मैंने सुना कि बालोच जो उनकी ह्यूमन एक्टिविस्ट है, उनका नॉमिनेशन गया है नोबेल पीस प्राइज में। तो पहली बात तो ये कि आप नॉमिनेट करने में कभी इतना चर्चा होती नहीं जितना मैं पिछले हफ्ते और से देख रहा हूं। और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को देख के समझ में मुझको ये भी आ रहा है कि नोबेल प्राइज में किस पर्पज से यूज किया जाता है। तो देयर इज समथिंग मिसिंग मैच के अंदर है, जिस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि एक बालोच के साथ प्रॉब्लम है बहुत जबरदस्त। बालोच के पास जो है जमीन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ही कम है, और इनके आपस में सरदार जो ट्राइबल है उनमें कोई कभी एकता कभी नहीं हो पाई कि कौन इसको लीड करेगा। फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स तो अभी चल रहा है ये। जब मेरी समझ ये कह रही है, देयर इज सम टैसिट अंडरस्टैंडिंग, इट विल बी बाइफर्केशन ऑफ बलूचिस्तान, नॉट प्रॉपर इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान। जो हम स्टेट मैप देखते हैं उसको ना देख के वो मेरा कहना सलामी, एक जैसे चाइना की सलामी पॉलिसी है अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की, उसी को यहां उपयोग करके जो है मुझको लग रहा है कि जो मायरंग बलोच है उसका जो है पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, इनका जो है ये डिक्लेयर कर देना कि सेंट्रल बलूचिस्तान में भी अभेद्य है वो। ये बहुत बढ़िया रोहित जी ने जो बात यहां कही, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां पर ये घटना हुई है। सेंट्रल बलोच में करने से दैट यू शो कि व्हाई पाकिस्तान आर्मी इज नर्वस अबाउट द होल थिंग। दे आर नर्वस कि जो उन्होंने नैरेटिव अब तक अपनी जनता सामने और जो दुनिया से छुपा कर रखा था, वो बहुत ज्यादा खुल के सामने आ गया कि बलूचिस्तान स्टेट के जो स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की है या जो उनकी सरकार है, उसका कोई रिट अब बाकी नहीं रह गई है। तो ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण है कि ये निश्चित रूप से जो है यदि गवर्नमेंट इन एग्जाइल मयंक बलोच बना देती है, कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उसको एक आध लोग रिकॉग्नाइज कर दें, कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये बेसिकली अभी तो ये ट्रेन फंसी हुई है सर सुरंग में, अभी ये सब तो आगे चीज है, तो सुरंग में से ट्रेन निकाली जाए। देखिए ये जो सुरंग में जो ट्रेन फंसी है ना, ये पाकिस्तान के हलक में बलूचिस्तान फंसा हुआ। इसका कोई भी एंड हो, इसका जो है परिणाम एक ही निकलना है, वो ये है कि लीडरशिप ऑफ द बलूचिस जो रेबल्स है उनमें एक रूपता लाना कि पूरा नहीं है, ठंडा ठंडा के खाना पड़ेगा। दैट इज वेयर हमें लगता है जो वर्ल्ड पैराफेरेलिया है, जिसे डीप स्टेट कह लो, चाहे अमेरिका कह लो, XYZ कह लो, दे आर पुशिंग दैट वे। जहां पर उनका पहला कि ग्वादर से चाइना का हटना, और जो उनका जो मिनरल पार्ट जो है आपके बलूचिस्तान में, वो आपका जो ईरान बॉर्डर वाला जो एरिया है, जो अफगानिस्तान बॉर्डर, वहां पर दैट इज वेरी मिनरल रिच, जहां पर सबकी निगाह है उसके अंदर। तो उनका सबका रुपए पैसे से मतलब है। तो मैं तो इसको इसी चीज देख रहा हूं कि जो ट्रेन में क्या होगा आगे, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि झूठ बहुत बोल रही है।
पहले है, क्योंकि हम लोगों ने जो DGSPR ने जो वीडियो रिलीज झूठ की और है, सच पता चलेगा। अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ना झूठ आ रहा है ना सच आ रहा है। बहरहाल अभी की तो नहीं स्थिति नहीं, है। उन्होंने हाँ, उन्होंने जो वीडियो भी रिलीज किए हैं, हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन का भी उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कहा कि 27 मार दिए गए। बता भी रहे हैं, ड्रोन दैट इज वेरी ठीक है। टोटल इलॉजिकल। आप यदि टनल के अंदर ट्रेन है तो आप यदि क्या बम छोड़ाया टनल को, तब 27 लोग मरे। तो ये कहानी किससे जो है अपनी जनता के लिए अभी कुछ भी नहीं। अभी तो मैं इसको मैं कहूंगा कि इनफैक्ट जो थर्ड पार्टी से खबरें आ रही हैं वो ज्यादा विश्वास योग्य है। तब पता लगेगा आज रात की मैं सोचता हूँ बड़ी भारी पड़ेगी पाकिस्तान को और BLA वालों को भी कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। जी, क्या लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आज की रात जो शहरी के बाद आएगी, तिलावत के बाद आएगी, नमाज पढ़ने के बाद आएगी, वो भारी पड़ेगी। और ये आपने जो एक लाइन कही ना कि जो वो सुरंग फंसी हुई है, सुरंग में जो ट्रेन फंसी हुई है, दरअसल वो ट्रेन नहीं फंसी है, वो पाकिस्तान के हलक में बलूचिस्तान फंसा है और वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रेन। अच्छा रोहित जी, अब यहाँ पर पुष्कर जी ने एक एंगल दिया, इस पर हम अगर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि ऑन गोइंग अभी हैपनिंग है, तुरंत चल रही है, हर घंटे बदलाव हो रहे हैं, हम इस पर अलग से बात करेंगे कि ये कितनी अंतर्राष्ट्रीय, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक टेबल पर बैठ के और बलूचिस्तान नाम के खरबूजे को कहां से काटा जाना है, कैसे काटा जाना है, कितनी प्लेटों में बांटा जाना है, वो सब मैपिंग हो चुकी है। पुष्कर जी उस तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान में कुछ हो और भारत का नाम नहीं आए। भारत कब तक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि वो जी करा दिया, देखो जी करा दिया, देखो जी ट्रेन करा दिया, वो जी डोभाल ने करा दिया, वो जी मोदी ने करा दिया, क्योंकि अब खबर कुछ आ नहीं रही है। बलूची भाई लोग ट्रेन की अपनी हिफाजत कर रहे हैं, पब्लिक वहां से छूटे जा रही है, छूट के वो सब पब्लिक डोमेन में बता रही है कि कैसे छूटे हैं। तो भारत कब तक एंट्री मार रहा है, भारत की सेवाएं कब तक ले रहा है पाकिस्तान इस पूरे ट्रेन इशू में, रोहित भाई? क्योंकि आप पाकिस्तान बहुत टहलते रहते हैं वर्चुअली, इसलिए पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को मैं पकड़ू उससे ठीक पहले अगर हम रोहित जी से जानकारी ले ले तो वो पर्याप्त होती है। रोहित जी। सर एक चीज के ये काम कल रात से ही शुरू हो चुका है कि भारत को ब्लेम करना शुरू हो चुका है वहां के अच्छा वहां की अभी जो आर्मी है वो नहीं करती। एक चीज के ये बोला गया है कि अफगानिस्तान से अपने हैंडलर्स से बात कर रहे हैं तो उन्होंने फौरन तो लगा ही दिया, ठीक है। जो फितना अल खवारिज बोलते हैं, यानी कि फितना जो बाहर का है, वो वजारत खारजा बोलते हैं ना, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो फितना अल खवारिज मींस बाहर से जो फितना आ रहा है, ये फितना अल दाखिला भी है इसमें बीच में, यानी कि होम मिनिस्ट्री को बोलते हैं वजारत दाखिला, तो फितना अल दाखिला भी है इसमें। एक अंदर से बहुत सारे लोग पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट कर रहे हैं। किसने बता दिया कि इतने सारे लोग जा रहे हैं इसमें ट्रेन में? किसी ने तो बताया होगा, किसी ने तो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से बताया। अच्छा, एक मेजर एहसान एम और उनकी वाइफ, एक सर्विंग मेजर है, अंदर बैठे हैं, वाइफ को छोड़ दिया शायद, सर्विंग मेजर अंदर बैठे हैं, बाकी लांस नायक ये वो सारे के सारे बैठे हैं। सर्विंग मेजर को हाईजैक किया हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के ये और सर्विंग मेजर की शक्ल तो कोई नहीं जानता, आई कार्ड उसके पास होगा नहीं, तो कैसे पता लगा कि ये मेजर है? ये नाम कैसे आ रहा है? पाकिस्तानी आर्मी ने खुद सारे नाम रिलीज किए बाद में, जब उससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रिलीज कर दिए थे कि भाई हमारे हाथ में इनका एक मेजर पड़ा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने सारे नाम रिलीज कर दिए। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं, तो ये नाम रिलीज कर दिए। कोई तो बताएगा कि ये आदमी जा रहे हैं, 200 फौजी जा रहे हैं। 4 दिन पहले आपकी ISPR ने बोला कि लोगों पे, आर्मी पे हमला हो सकता है। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, 5वां दिन नहीं था, 4 दिन पहले बोला था कि पाकिस्तानी आर्मी पे हमला हो सकता है बलूचिस्तान में, बहुत ध्यान से ट्रैवल करें। तो इसमें 200 से ज्यादा फौजी ऐसे ही भेज दिए बिना हथियार के। कोई गार्ड होगा, आर्म गार्ड या नहीं, या थे वो भाग गए। सिचुएशन नहीं समझ में आई, क्यों ऐसा काम किया गया? पूरे के सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फेल हो गए। अच्छा, ये भी कि BLA की जो रिसर्च है कितनी सॉलिड है। BLA को पता था वहां से ट्रेन चल चुकी है, यहाँ पहुंच चुकी है, रेलवे स्टेशन पे उनके लोग थे जिन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे लोग अंदर बैठ चुके हैं, दे हैव गॉन। साथ में ये भी बताया कि इनके हाथ में क्या है क्या नहीं है, इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये भी बताया गया, वरना वो अपनी प्लानिंग के साथ आते। उनको ये भी पता था कि ऊपर से ड्रोन आएंगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स आएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी BLA ने
बीएलए उसको लेके वापस चलेगी। इसका मतलब किसी आदमी को, मैं तो ट्रेन का इंजन नहीं चला सकता, मुझे कैसे पता ट्रेन का बिल्कुल। इंजन आगे से और ये पीछे का भी चलेगा। और एक चीज और, ड्राइवर को सबसे पहले जख्मी किया, फिर ट्रेन किसने चलाया? इसका मतलब सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये ड्रामा चल रहा है और अभी तक तो सक्सेसफुल है। अब स्क्रिप्ट किसकी है ये पता लगाना है। और जैसा कि आपने कहा कि पहला तो उन्होंने विदेश को इन्वॉल्व कर ही दिया। अफगानिस्तान से इनके हैंडलर की बात करें, 26 की 11 की जो याद आपने दिलाई, बिल्कुल ये उसी तरह की कुछ चीज है। लेकिन अब इस सारी चीजों पर चूंकि इतनी तेज हैपनिंग है और अभी केवल उनकी तरफ से अब कहना कुछ आ ही नहीं रहा है, बाकी है। तो जैसे जैसे ये चीजें आएंगी वैसे वैसे साफ होगा और ये देखना होगा कि एक और ये बलूचियों का एफर्ट है या अब यहां से कोई लगातार बड़ी यात्रा शुरू हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक शेर चलते चलते याद आ रहा है रोहित जी, कि खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। तो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अगर ये सब हुआ है, और दर्शकों चूंकि ये घटना है इसलिए इस पर हम कितनी देर भी बात करें, लब्बो लुआब यही रहेगा कि जैसे ही कोई अलग अगली हैपनिंग हो जाएगी तो ये चर्चा फिर से करने लायक रहेगी। पुष्कर सर, आप अगर चलते चलते इसको समअप करें एक लाइन में, कि क्या ये एक बार फिर एक बलूची फ्रीडम फाइट की घटना बन के रह जाएगी, या पाकिस्तान के लिहाज से एक और बड़ा टेररिस्ट अटैक बन के रह जाएगा, या ये वो हिमखंड है जो अब टूटा है और टूट के अलग निकलते हुए एक नई बलूची आजादी की नदी के रूप में परिवर्तित होगा? ये अस्थायी घटना है या स्थायी एक सिलसिला है? मैं समझता हूँ जो स्थायी भविष्य है उसके जो है वर्तमान की सीढ़ी है ये घटना। इसको जो है कोई आप आइसोलेट होकर घटना देखने लायक मैं नहीं समझता हूँ। मेरी समझ में ये एक निश्चित रूप से एक ऐसी घटना है जिसके रिपरकशन आने वाले समय में और ज्यादा ध्वनिगत होते रहेंगे, क्योंकि ये जो है असाधारण चीज है, असाधारण चीज हुई। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों यहीं पर ये लगता है कि ये केवल एक साधारण टेररिस्ट अटैक नहीं है, एक और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा नहीं है, ये एक बड़े यात्रा की शुरुआत है। अब कितनी देर ये यात्रा चलेगी और इस घटना को और ज्यादा क्या-क्या अपडेट मिलने हैं, इसके साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। रोहित जी, आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पुष्कर जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, दूसरों की राम राह राम। में कांटा बिछाने वाले, आजादी की मांग करने वाले और भारत में बैठे वाले ढाई मोर्चे वाले जो हमारे हैं, उन्हें अब तालियां बजानी चाहिए और कहना चाहिए बलूचिस्तान के लिए कि हम झूम के लेंगे आजादी, हमें चाहिए आजादी। सिर्फ भारत ही क्यों सुने इस तरह के नारे अपने देश में। आजादी बलूचिस्तान को भी मुबारक होनी चाहिए। अगर इतना जिगरा है तब फिर भारत में कोई नारा लगाइए। रोहित जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद। पुष्कर जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हम तीनों को राम आज्ञा राम भैया। दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।